इस बार गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं तो मानो सामान्य ही हो गई थी। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद और भी शहरों से आग लगने की घटनाओं की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि फायर डिपार्टमेंट की टीमें भी समय पर नहीं पहुंच पा रही थी। नोएडा में भी ये घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। नोएडा में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होने के कारण आग लगने की घटनाओं को रोकने में समस्याएं भी हो रही हैं। अब आने वाले साल के लिए पहले से ही नोएडा में तैयारियां की जा रही हैं ताकि आग लगने की घटनाओं को सामान्य स्तर पर रोका जा सके, ताकि कोई बड़ी घटना ना हो। अब नोएडा में नए फायर स्टेशन की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। चलिए जानते हैं नोएडा में कहां-कहां बनाए जाएंगे ये नए फायर स्टेशन, जिससे आग लगने की घटनाओं में कमी होगी। 3 नए फायर स्टेशन बनाने की तैयारी, आग लगने की घटनाओं की संख्या घटेगी। फायर स्टेशन बनाने के लिए जमीन चिन्हित, रोबोट फायर फाइटिंग सिस्टम से बुझेगी आग। अग्निशमन विभाग तैयारियों में जुटा। गर्मियां हो या सर्दियां, आग लगने की घटनाएं तो मानो सामान्य ही हो गई हैं। गर्मी में मौसम में अक्सर आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अखबार हो या फिर न्यूज हेडलाइंस, हर जगह आग लगने की खबरें देखने को मिल रही थी। लेकिन अब आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अथॉरिटी ने कमर कस ली है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने फैसला लिया है कि वह शहर में फायर स्टेशन की संख्या बढ़ाएगी। अथॉरिटी ने फैसला लिया है कि वह नॉलेज पार्क 5, कासना और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी के पास फायर स्टेशन बनाएगी। इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ग्रेटर नोएडा के सीईओ महोदय ने हम लोगों को खुद ही आगे बढ़ के अवगत कराया है कि वो 3 जगह हमें ज़मीन दे रहे हैं, क्योंकि जो गौर सिटी है वो काफ़ी जाम रहता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है। तो गौर सिटी के पास, एक नॉलेज पार्क 5 के पास और एक कासना के पास, 3 जो अलग अलग जगह है वहाँ पे ज़मीन हमें उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वहाँ पे जो हमारा इकोटेक 1 है, इकोटेक 3 में 2 फायर स्टेशन का विस्तार किया जा सके। इस बार गर्मी में मौसम में देखा गया कि नोएडा में बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की घटना होने के बाद फायर डिपार्टमेंट की टीमें समय पर नहीं पहुंच पा रही थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा शहर में फायर डिपार्टमेंट की दूरी, क्योंकि शहर में फायर स्टेशनों की संख्या इतनी नहीं है कि वह हर 5 किलोमीटर में कुछ ही मिनटों में पहुंच जाए। इसीलिए अथॉरिटी ने अब फैसला लिया है कि वह शहर में 3 नए फायर स्टेशन बनाएगी। बहुमंजिला इमारतों में लगी आग पर समय पर रहते ही काबू पा लिया जाएगा। अग्निशमन विभाग को जमीन देने के साथ अथॉरिटी हाई राइज सोसाइटीज के लिए भी हाई क्वालिटी वाली गाड़ियां और रोबोट फायर फाइटिंग सिस्टम भी खरीद कर देगा। इस विषय पर अथॉरिटी और फायर डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी के बीच बैठक हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश का कहना है कि अग्निशमन विभाग को जल्द ही जमीन दे दी जाएगी, जिसके बाद निर्माण का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। वहीं फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि जल्द हमने अथॉरिटी को सारी जरूरी सामान की लिस्ट सौंप दी है कि कितनी गाड़ियां हमें चाहिए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप चौबे ने भी जानकारी दी है कि अथॉरिटी से 4 हाई राइज फायर फाइटिंग गाड़ियां और 1 रोबोट फायर फाइटिंग की मांग की गई है। राइज फायर फाइटिंग गाड़ियों की क्षमता 300 मीटर ऊंचाई पर लगी आग को काबू पाने में सक्षम होते हैं। आपको जानकारी देते हैं कि अभी शहर में कहां-कहां पर फायर डिपार्टमेंट के स्टेशन बने हैं। ग्रेटर नोएडा शहरी क्षेत्र में सूरजपुर, नॉलेज पार्क 1, इकोटेक 1 और 3 में फायर स्टेशन है। इसमें से सिर्फ सूरजपुर फायर स्टेशन के पास ही अपनी बिल्डिंग है। अधिकारियों के मुताबिक इकोटेक 1 और 3 के फायर स्टेशन एक दुकान में चल रहे हैं। पूरे जिले में डिपार्टमेंट के पास 22 गाड़ियां हैं। इसकी क्षमता 17 मीटर की ऊंचाई तक आग बुझाने की है, जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बहुमंजिला सोसाइटियों की संख्या काफी अच्छी है। फिलहाल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 4 हाई राइज फायर फाइटिंग सिस्टम वाहन और 1 रोबोट फायर फाइटिंग सिस्टम की मांग की है। अभी फायर डिपार्टमेंट के पास 22 गाड़ियों की कमी है, जिसके चलते अब अथॉरिटी ने ये फैसला लिया है। अब ये देखना होगा कि अथॉरिटी के इस कदम से शहर में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाया जाएगा या नहीं। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।